हाय गाइस, अगर कुछ ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फॉलो भी करें। Hi guys, welcome to Kiddie Bytes. In this tutorial series, we will build a simple character and animate it. फिलहाल ये जो वीडियो है ये होने वाला है ब्लेंडर बेसिक्स पे। तो हम एक कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम ब्लेंडर बेसिक्स भी कवर करेंगे एंड देन वी विल बिल्ड अ सिंपल कैरेक्टर एंड देन वी विल एनिमेट इट. So what is Blender? Blender is a powerful tool for 3D animation and modeling and rendering as well. So हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर से. जब आप इंस्टॉल कर लेंगे और आपको पहली स्क्रीन दिखाई देगी, ओपन करेंगे पहली स्क्रीन दिखाई देगी तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी. दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट स्क्रीन. मैं आपको इंस्टॉल करने वाला वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, कि अगर आपको चाहिए ब्लेंडर कैसे इंस्टॉल करना है. हम जो ब्लेंडर का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है 4.3.2 विच इज़ लेटेस्ट एज पर द रिकॉर्डिंग डेट. एंड यहाँ पे देखिए जो पहला स्क्रीन आपको दिख रहा है, जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है वो है 3D व्यू पोर्ट का. इसके अलावा इसमें कुछ स्क्रीन्स और भी हैं, जैसे कि दिस इज़ द टाइमलाइन स्क्रीन. दिस टाइमलाइन स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट देखिए आप 1 से है, 250 पे एंड है. और यहीं से हमारा जब भी हम एनिमेट करते हैं तो हमारी जो भी फ्रेम बाय फ्रेम रेंडरिंग होती है वो यहाँ से हमें दिख जाती है. सो लेट्स से अगर आप स्पेस बार दबाएं तो देखिए कुछ ऐसे ये 250 फ्रेम्स तक जाएगा और अगर आप स्टॉप करना चाहें तो ये स्टॉप भी हो जाएगा. नाउ आई एम पुशिंग इट टू 1. और बेसिकली ये होता क्या है इसमें, तो आप ये जान लें कि अराउंड 25 फ्रेम्स का, वो आपकी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है जो भी आपने यहाँ पे सेटिंग्स कर रखी हो आउटपुट पैनल में. बट 25 फ्रेम्स के अराउंड 1 सेकेंड होता है जनरली. तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ. 224 FPS है, तो इसको अगर मैं 25 सेट कर लूँ तो अराउंड 25 फ्रेम्स के अराउंड 1 सेकेंड होता है. ऑल्सो अगर आप 25 फ्रेम्स रेंडर करेंगे तो आपको 1 सेकेंड का वीडियो बनेगा. दैट यू शुड कीप इन माइंड. मतलब 25 फ्रेम्स रेंडर होने के बाद आपको 1 सेकेंड का वीडियो बनेगा. सो ये भी मैं आपको बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है. देन वी विल सी दिस रेंडरिंग प्रॉपर्टीज. देन दिस इज द प्रॉपर्टीज पैनल बेसिकली. इसमें रेंडरिंग प्रॉपर्टीज, रेंडरिंग ENV और मटेरियल टैब एंड देन वर्ल्ड एंड देन आउटपुट प्रॉपर्टीज. तो ये सारी इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट प्रॉपर्टीज है. यहाँ पे ये आउटपुट टेम्प में यहाँ पे जो भी आप पिक्चर रेंडर करेंगे या लेट्स से आप वीडियो रेंडर करेंगे वो इस आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस पर वो चला जाएगा. तो फिलहाल हम इसको कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ बेसिक वीडियो. तो मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे चीज़ें वर्क करती हैं. सिमिलरली अगर आप इस क्यूब को सिलेक्ट करें तो ये देखिए ये इस कलेक्शन में है. तो व्हाट डू मीन बाय कलेक्शन? कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल ये तीनों ऑब्जेक्ट्स अभी इस कलेक्शन में हैं. अगर आप इस कैमरा को उठा के सीन कलेक्शन में डालना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना, बस प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये सीन कलेक्शन में चले जाएगा. इवन लाइट को भी अगर आप करना चाहें तो सीन कलेक्शन में डाल सकते हैं. ना इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है आप जब कलेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो ये सिर्फ क्यूब सेलेक्ट करेगा. सो इसके और भी ऑप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको डिलीट हायरार्की करनी है, आपको डिलीट करना है, आपको डुप्लीकेट कलेक्शन करना है, तो वो आप कर सकते हैं. तो इसका और भी यूज़ होता है ब्लेंडर में, बट अभी के लिए हम इतना ही सीखेंगे. नाउ अगेन देयर आर व्यूज़. सो फॉर एग्जांपल -y अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया. देन अगर आप -x क्लिक करेंगे तो ये आपका लेफ्ट व्यू यू कैन से. Z क्लिक करेंगे तो ये आपका टॉप व्यू. ऐसे ही -z तो बॉटम व्यू. ऐसे ही आप ये डिफरेंट व्यूज़ पे शिफ्ट कर सकते हैं. ऐसे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के व्यूज़ हैं. ऑल्सो अगर आपको कैमरा व्यू पे शिफ्ट करना है तो इस पर क्लिक करें और आप कैमरा व्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे. इस पर दोबारा क्लिक करेंगे वापस फ्रंट व्यू वगैरह पे शिफ्ट हो जाएंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ पैन, जूम एंड रोटेट. सो अगर आपको पैन करना है तो आप शिफ्ट दबाएं, माउस की व्हील को दबाएं एंड देन इफ यू विल ट्राई टू मूव द माउस इन दोनों बटन्स को दबा के, तो यू विल सी कि
ये पूरा मूव होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज शिफ्ट दबा के माउस की व्हील की बटन को दबाएं और ये पूरा शिफ्ट होता है। नाउ अगर आप माउस की व्हील को सिर्फ दबा के और अगर आप ये करें तो आपका रोटेट होता है। सो फॉर एग्जांपल हमने फ्रंट व्यू सेलेक्ट किया, माउस की थोड़ा हम जूम भी कर सकते हैं माउस की व्हील को, अगर आप रोटेट करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, जूम इन जूम आउट। और अगर आप माउस की व्हील को दबा के फिर आप इसको हिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका रोटेशन। सो ये 3 चीज़ें हैं। माउस की व्हील को अगर आप सिंपली रोटेट करेंगे तो जूम इन जूम आउट, माउस की व्हील को दबा के अगर आप रोटेट करेंगे तो दिस इज रोटेशन, एंड शिफ्ट दबा के अगर माउस की व्हील को दबा के अगर आप लेफ्ट या राइट प्लेस करते हैं तो दिस इज पैनिंग। ना आप मैश को सेलेक्ट कर लेंगे, वाई? बिकॉज हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, स्केल एंड रोटेशन। सो बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जी दबा के, अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप किसी एक्सिस पे, पर्टिकुलर एक्सिस पे इसको मूव करना चाहते हैं तो जी दबा के उसके बाद एक्स दबाएं एंड देन ये पर्टिकुलर एक्सिस पे ही मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस व्यू पे चले जाते हैं, ध्यान से देखिए, तो जी दबा के अगर हम एक्स दबाएं तो ये एक्स एक्सिस पे ही मूव करेगा, और जी दबा के वाई दबाएं, एज सिंपल एज इट, ये वाई एक्सिस पे ही मूव करेगा, ये एक्सिस लॉक हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम जी दबा के जेड दबाएं तो ये आपको जेड एक्सिस पे मूव करता दिखेगा। और अगर आपने ये कहीं पे मूव हो जाए और आपको इसको रिवर्ट करना है तो कंट्रोल जेड इज ऑलवेज देयर, कंट्रोल जेड से सारी चीज़ें रिवर्ट हो जाती हैं एंड इट विल द प्रीवियस वट एवर आपने किया होगा जो वो उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। सो कंट्रोल जेड इज फॉर अनडू बेसिकली। नाउ हम आते हैं रोटेट, स्केल। हमने ट्रांसफॉर्म तो कर दिया, जी दबा के आपको ट्रांसफॉर्म तो कर देंगे। अब आप रोटेट करना है तो सिंपली आर दबा के, अगर एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है तो ये एक्स एक्सिस पे रोटेट हो जाएगा। अगर आपको एस्केप दबा दीजिए, उसके बाद आर दबा के जेड एक्सिस पे रोटेट करना है तो जेड एक्सिस पे रोटेट कर जाएगा। इसको फिर देन एस्केप दबाइए, फिर आर दबा के वाई एक्सिस पे रोटेट करना है तो ये वाई एक्सिस पे भी रोटेट हो जाएगा। सो इट्स लाइक दिस, आर वाई, सिंपली वाई एक्सिस पे रोटेट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसे होता है। सो आर वाई, ये वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, आर एक्स एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, एंड आर जेड जेड एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। सो ये ट्यूटोरियल हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, सो वी विल फिनिश इट हेयर। इसके अलावा मुझे आपको ये टूल बार पैनल भी दिखाना था, ये एडिट मोड में जाके आप कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप टैब दबाएं तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। बेसिकली आप दोबारा टैब दबाएं तो ये ऑब्जेक्ट मोड में दोबारा आ जाएगा। सो दिस ऑब्जेक्ट मोड यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एडिट मोड पे जाएं तो एडिट मोड पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट मोड पे जाएं। सो बेसिकली एडिट मोड में 3 चीज़ होते हैं, वर्टाइस सेलेक्ट, एज सेलेक्ट एंड फेस सेलेक्ट। तो फेस सेलेक्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो फेसेस को सिलेक्ट करता है। वर्टाइसिस मोड पे, वर्टाइसिस पे क्लिक करेंगे तो वर्टाइसिस को सिलेक्ट करेगा, एंड देन आप एजेस पे सेलेक्ट करेंगे तो एजेस को सिलेक्ट करेगा। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, देन आप दोबारा टैब दबाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाएगा। तो हमने आज सीखा काफ़ी कुछ ब्लेंडर में। अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं आपसे, और अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे इसको हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम एनिमेट करेंगे सिंपल कैरेक्टर। मे बी 5 वीडियोस से ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक ट्यूटोरियल सीरीज़ बहुत लंबी हो जाए, वो भी हमें नहीं चाहिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।